मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय क्या है। अव्यय हम लोग पढ़ेंगे आज अव्यय क्या है। देखिए, अव्यय शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है। इसमें अ उपसर्ग लगा है और व्यय मूल शब्द है। आ प्लस व्यय। व्यय का शाब्दिक अर्थ होता है खर्च करना। तो जहाँ पर कोई खर्च ना हो उसे अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द जैसा है वो उसी मूल रूप में अपने रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। अव्यय की परिभाषा होती है जिसमें लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन और काल। लिंग, वचन और काल के कारण जो परिवर्तित नहीं होते वे अव्यय हैं। परिवर्तित नहीं होते वे अव्यय हैं। अब इसको हम एक वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। ये अविकारी शब्द भी हैं। अविकारी, ये जो है ये अविकारी शब्द भी है जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। एक परिभाषा और हम इसकी ले सकते हैं जिसमें या जिन शब्दों में विकार ना उत्पन्न हो वे सभी जो हैं अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तित नहीं होते वे अव्यय हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है समुच्चय बोधक। और तीसरे प्रकार का अव्यय है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। और चौथे प्रकार का अव्यय होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह हमने देखा कि अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब एक एक को हम विस्तार में पढ़ते हैं कि कौन, इसकी परिभाषा क्या है और वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, इसको हम विस्तार में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इसलिए हम इसके प्रकार आदि यहाँ पर नहीं बताएंगे, केवल सामान्य परिचय देंगे जो क्रिया की विशेषता बताए। विशेषता
बताए। इसके पहले वाले वीडियो में क्रिया विशेषण का पूरा हमने डिटेल में डाला हुआ है कि क्रिया विशेषण कितने आधार पर विभाजित किए गए हैं और उनके भी कौन कौन से प्रकार होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं? समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य या उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? वाक्य या उपवाक्य को जोड़ने का कार्य। उपवाक्य को जोड़ता है, वाक्य या उपवाक्य को जोड़ता है। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताता है। अन्य शब्दों से संबंध बताता है। संबंध बताता है। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन से हैं? जो मन के, जैसे आश्चर्य, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, उत्साह आदि मनोभावों को प्रकट करता है। आदि मनोभावों को प्रकट करता है, उसे अव्यय कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है। जो वाक्य या उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करता है वो समुच्चय बोधक है। और जो संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताता है वो संबंध बोधक अव्यय है। और जो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, उत्साह आदि मनोभावों को प्रकट करता है वो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। अब इसको हम देखते हैं क्रिया विशेषण में कौन कौन से हैं। जैसे तेज, धीरे, धीरे धीरे, अतयो, तेज, धीरे, सत, क्रमशः, तेज, धीरे, अधिक, कम, आगे, पीछे, शीघ्र, प्रतिदिन, इस तरह के जो शब्द हैं, तेज, धीरे, क्रमशः, शीघ्र, लगातार, दिन भर, इस तरह के जो शब्द हैं ये सभी जो है वो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, राहुल बहुत तेज धावक है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रमशः, शीघ्र, शीघ्र आओ, देर, जल्दी, लगातार चलते रहो तभी सफलता मिलेगी, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, आजन्म, यहाँ वहाँ कहाँ कैसे, इधर उधर, जिधर किधर, ये सारे शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं। उसके बाद देखो वाक्य या उपवाक्य को जोड़ता है। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? और, या, किंतु, इसलिए, परंतु। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? और, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, अतयो, क्योंकि, ताकि, फिर भी, अतयो,
क्योंकि, ताकि, फिर भी, इस तरह के शब्द जो हैं आदि, इस तरह के जो शब्द हैं ये वाक्य या उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आंधी आई और वर्षा हुई, मैंने तुझे बहुत समझाया परंतु तुम नहीं माने। जैसे वाक्य के माध्यम से हम देखते हैं, आंधी आई और वर्षा हुई। अब यहाँ पे एक वाक्य वर्षा हुई है और एक वाक्य है आंधी आई, यानी वाक्य है। अब इसमें और शब्द ने जोड़ने का कार्य किया है। तो और क्या है? और समुच्चय बोधक अव्यय है। मैं स्टेशन पहुंचा, मैं स्टेशन पहुंचा परंतु गाड़ी चली गई थी, गाड़ी चली गई थी। अब इसमें मैं स्टेशन पहुंचा, केवल इतना भी एक वाक्य है, और गाड़ी चली गई थी ये भी वाक्य है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने का कार्य किसने किया? परंतु शब्द ने। परंतु शब्द ने दो वाक्यों को यहाँ पर जोड़ने का कार्य किया। इसलिए अगर मैं कहूँ मैं स्टेशन पहुँचा, तो ये वाक्य भी हम अधूरा नहीं कह सकते हैं। गाड़ी चली गई तो ये वाक्य भी अधूरा नहीं है। तो लेकिन दोनों वाक्य को जोड़ा किस शब्द ने? परंतु ने। तो परंतु जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। इसी तरह से मैंने तुझे बहुत समझाया परंतु तू नहीं माना। मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया क्योंकि रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई। मैं वापस आ गया क्योंकि रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई। अब इस वाक्य में क्योंकि ने जोड़ने का कार्य किया। तुम जल्दी जाओ ताकि पेपर ना छूट जाए, यानी तुम घर से जल्दी जाओ ताकि तुम्हारा पेपर ना छूट जाए। तो इस वाक्य को ताकि शब्द ने जोड़ने का कार्य किया। तो कुल मिला के ये है कि जहाँ पर वाक्य या उपवाक्य को जोड़ा जाए, जिन शब्दों के माध्यम से वे सारे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हम लोग संबंध बोधक अव्यय भी समझते हैं कि संबंध बोधक अव्यय क्या है, इसको देखते हैं। ये क्या करता है? संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताता है। किसका संबंध बताता है? संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से, यानी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का अन्य दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित करता है। ये सभी जो है वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे और क्या है? इस अव्यय के पहले कोई ना कोई परसर्ग जरूर लगा होता है, संबंध बताता है, और अव्यय से पूर्व परसर्ग होता है। देखिए, अव्यय से पूर्व, पूर्व यानी कि पहले, परसर्ग हम लोग पढ़ चुके हैं। परसर्ग क्या है? कारक क्या है? परसर्ग। अव्यय से पूर्व परसर्ग होता है, यानी अव्यय से पहले कोई ना कोई परसर्ग अवश्य लगा हुआ होता है। अव्यय से पूर्व परसर्ग होता है, यानी कि कोई ना कोई चिन्ह, कारक चिन्ह अवश्य होता है। कारक तो नाम है, उसका जो चिन्ह है उसे ही तो हम परसर्ग कहते हैं। ये भी वीडियो पहले डाल चुकी हूँ मैं, कारक। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा, डिटेल में पढ़िएगा। देखिए, अब जैसे है कि इस मकान के पीछे धर्मशाला है। वाक्य क्या हम लिख रहे हैं कि इस मकान के पीछे या मेरे मकान के पीछे, मेरे मकान के पीछे धर्मशाला है, धर्मशाला
है। ठीक, अब क्या है, मेरे मकान के पीछे, तो पीछे के पहले परसर्ग, अब ये बता रहा है विशेषता संबंध बोधक की कि के पीछे शब्द है, ये अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द से पहले ये परसर्ग लगा हुआ है के, कर्ता ने कर्म को, इसका हम लोगों ने पढ़ा है ना, संबंध बोधक जो कारक है उसमें, संबंध कारक में का की के, तो के पीछे धर्मशाला है। धर्मशाला कहाँ पर है? मकान के पीछे, ये बता रहा है। तो यहाँ पर के पीछे जो है वो संबंध बोधक अव्यय शब्द है। उसके बाद देखो, मैं हॉस्टल से दूर चला गया। मैं हॉस्टल से दूर चला गया। अब दूर एक अव्यय शब्द है, इससे पहले से परसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि से दूर, तो यहाँ पर जो है ये से दूर संबंध बोधक अव्यय है। हॉस्टल से दूर चला गया, के बाहर, के आगे, के पीछे, की ओर, मैं बाजार की ओर गया। मैं बाजार की ओर, मैं बाजार की ओर गया। अब यहाँ पे की ओर संबंध बोधक अव्यय है। मैं बाजार, ये संज्ञा सर्वनाम शब्द है और गया क्रिया शब्द है। मैं सर्वनाम हो गया, बाजार संज्ञा हो गया और गया जो है क्रिया हो गया। इसका संबंध स्थापित हुआ की ओर से, तो की ओर जो है संबंध बोधक अव्यय शब्द है। इसी तरह के बिना, से अलग, के ऊपर, ऐसे शब्द जो हैं वो संबंध बोधक अव्यय होते हैं। चीनी के बिना, चीनी के बिना चाय कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं, यानी चीनी नहीं है तो चाय कैसे बनाऊं? के बिना यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। पत्ता वृक्ष से, इसको ऐसे लिखते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से नहीं, पत्ता वृक्ष से अलग हो गया। पत्ता वृक्ष से अलग हो गया, यानी कि पत्ता जो है किससे अलग हो गया? वृक्ष से अलग हो गया। पत्ता वृक्ष से अलग हो गया, तो यहाँ पर जो है वृक्ष से अलग हो गया, ये संबंध बोधक अव्यय है। अब विस्मयादि बोधक अव्यय में देखते हैं कौन से शब्द आते हैं और कैसे शब्द आते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या प्रकट करता है कि मन के भावों को, उत्साह, आश्चर्य, इसमें कौन से शब्द आएंगे? सबसे पहला तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होगा। उसके अलावा शब्द कौन से हैं? वाह, वाह कितनी सुंदर फ्रॉक है। अरे तुम कब आए? इस तरह विस्मयादि बोधक चिन्ह शब्दों के बाद लगा होता है। वाह वाह, वाह वाह क्या अच्छा शॉट मारा है, वाह वाह। इन सभी में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। इसकी मुख्य पहचान ये भी है, धन्य धन्य, धन्य धन्य। अब यहाँ पे घृणा प्रकट करने की बात है, छी छी,
तुमने ये गंदा कार्य कैसे किया। तो यहाँ पर घृणा प्रकट हो रही है। हाँ, जी हाँ, ये भी शब्द जो है वो विस्मयादि बोधक है। जी हाँ, हाँ, जी हाँ, जी ठीक, जैसे कहते हैं ना, जी ठीक, आपने जो कहा जी ठीक, जी ठीक, मैं अवश्य आऊँगा।